नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। राजस्व लेखपाल से संबंधित ग्राम विकास सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहा हूं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लेखपाल है कौन। आखिर जिस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और जिस पद पर आपकी नियुक्ति होगी वो पद है कैसा, क्या काम करता है, किसके नीचे काम करता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कर्तव्य और कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकार हैं अपने लेखपाल के पास, तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेखपाल पहले पटवारी के रूप में जाने जाते थे। भारत में शेरशाह सूरी के समय में पटवारियों की नियुक्ति हुई है। उसके बाद अलग अलग समय पर पटवारियों को काम मिलता गया, करते गए और चौधरी चरण सिंह की सरकार में, चौधरी चरण सिंह जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस दरमियान उन्होंने पटवारी शब्द को लेखपाल में बदला और नए लेखपालों की नियुक्ति की। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि लेखपाल आखिर किस पदक्रम पर आता है, इसकी हायरार्की है क्या। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पहले इसी पे बात करने वाले हैं कि लेखपाल को अगर हम सबसे नीचे रखें तो आप देखिए यहाँ पर हम लेखपाल शब्द जब कहेंगे तो ये लेखपाल राजस्व लेखपाल की हम बात करेंगे, क्योंकि चकबंदी लेखपाल का अलग हायरार्की है। चकबंदी लेखपाल का जो पद क्रम है मित्रों वो अलग है, वो ऐसा नहीं है जैसा कि राजस्व लेखपाल का हम देखेंगे। तो राजस्व लेखपाल से ठीक ऊपर एक पद है जिसका नाम है राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक, और इसे आम बोलचाल में कानूनगो भी कहते हैं। कानूनगो कहते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहलाता है। ये आपका राजस्व निरीक्षक है। इसके ठीक ऊपर एक पद है जिसको हम कहते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार ये वैसे तो पीसीएस के अंतर्गत सबसे छोटा पद है, पीसीएस का इस क्रम पे सबसे छोटा पद है। और खास बात यह है कि राजस्व के साथ राजस्व न्यायिक शक्ति भी धारण करता है। आगे बात करें कि नायब तहसीलदार के बाद क्या है, तो ये अगला पद आपका है तहसीलदार का, जो इससे बड़ा है, इससे पदक्रम इसका बड़ा है। तहसीलदार के बाद एसडीएम, लेकिन एसडीएम को 3 नामों से जानते हैं। एसडीएम, उप जिलाधिकारी और साथ ही साथ उसे डिप्टी कलेक्टर भी कहते हैं। जब एक एसडीएम राजस्व के काम में, राजस्व का काम कर रहा होता है तो डिप्टी कलेक्टर होता है। डिप्टी कलेक्टर जब वो एसडीएम न्यायिक कार्य करता है तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। लेकिन वही एसडीएम जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है अपने तहसील में तो उसे उप जिलाधिकारी के रूप में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि तहसीलदार के ठीक ऊपर है डिप्टी कलेक्टर, उप जिलाधिकारी एसडीएम, और इसके ऊपर होता है कलेक्टर जिसे आप डीएम कहते हैं। डीएम साहब हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी है, लेकिन राजस्व के काम में इसे कलेक्टर कहते हैं। और कलेक्टर के ऊपर होगा आपका राजस्व कमिश्नर। कमिश्नर, और कमिश्नर किसके तहत काम करेगा, तो आप कहेंगे राजस्व परिषद के साथ काम करेगा। कमिश्नर जो है ये राजस्व परिषद के अंतर्गत कार्य करेगा। तो ये देखिए कमिश्नर, और कमिश्नर के ऊपर है राजस्व परिषद, रेवेन्यू काउंसिल, राजस्व परिषद।
तो ये आप क्या देख रहे हैं कि ये भारत में और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में ये लेखपाल की हायरार्की है। राजस्व लेखपाल से ऊपर राजस्व निरीक्षक के बाद नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद कलेक्टर यानी डीएम, उसके बाद कमिश्नर, फिर राजस्व परिषद के अधीन ये पूरा व्यवस्था काम करती है। आप इसमें ये देख पा रहे होंगे कि लेखपाल सबसे नीचे आता है। सच बात है कि लेखपाल सबसे नीचे आता है, समूह ग का कर्मचारी है, लेकिन लेखपाल की लेखनी बड़ी कायदे की होती है, बड़ी खतरनाक होती है। लेखपाल ने जो लिखा उसे इनमें से कोई भी काट नहीं सकता। लेखपाल को इतना अधिकार दिया गया है कि जब वह खसरा लिखता है तो उस खसरे में वो क्या लिखता है या खसरे में जो उसने लिख दिया है उसे ही माना जाएगा आगे। अगर उसने खसरे में, खसरा एक रजिस्टर है, फसली रजिस्टर है, जिसमें लेखपाल प्रत्येक वर्ष पड़ताल करके, पड़ताल यानी कि जांच करके उसमें लिखता है कि कौन सी फसल बोई जाती है। हम लोग आगे आने वाली वीडियो में इस बात की चर्चा विधिवत करेंगे कि लेखपाल पड़ताल 1 साल में 3 बार करता है, कब कब करता है। तो आगे हम लोग उसमें बात करेंगे अच्छे से कि लेखपाल 3 बार, एक बार खरीफ पड़ताल करता है 10 अगस्त से प्रारंभ होती है, एक बार रबी पड़ताल करता है 1 जनवरी से प्रारंभ होती है, एक बार जायद पड़ताल करता है, जायद फसलों की पड़ताल 1 मई से शुरू होती है। तो वो पड़ताल करके जिस रजिस्टर में लिखता है उसे खसरा कहते हैं, और उस खसरे में वो क्या लिखता है इस बात को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो मौका मुआयना करके लिखता है, वो पड़ताल करके लिखता है। तो आगे आने वाली वीडियो में तुरंत हम इसके ऊपर एक नई वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि लेखपाल के कार्य क्या हैं, लेखपाल के कर्तव्य क्या हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक भी जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।